ध्यान से देखो। बात ध्यान से सुनो। तरुण अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया। उसने सबसे पहला वार उसी ने किया तो मेरे भाई पे किया था इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से। मेरे वो सारे नशे में दूध थे, वो सभी के सभी नशे में थे। छेड़खानी हुई थी, बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, तभी बुआ ने इतना शोर किया था। और वो कोई बच्ची नहीं थी, वो 20 साल का प्रिंस था। और बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, जहाँ मर्जी हाथ लगाया जा रहा था, इसीलिए घर वाले निकल के आए थे। पीछे से तरुण आके डंडे मारने लग गया था, वो भी आयरन के रोड। एक मारते ही मेरे चाचा का सर फटा, मेरे चाचा का सर फटा, उनके माथे पे 10 टाँके आए हैं। मेरे पापा के हाथ में हाथ टूटा, मेरे चाचा का पसलियों पे लगी है। मेरी दादी और मेरी चाची पुलिस स्टेशन भी गई थी दावड़ी मोड़ पर, उनके एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं की। उन्हें बाहर से कह दिया गया कि चलो चलो जाओ यहाँ से। कम से कम भी 10-12 लोग हैं हमारे घर के जो जख्मी हुए और किसी को दिखाया नहीं गया, किसी की ट्रीटमेंट नहीं कराई गई, सबको जेल में ले जाके फेंक दिया गया। 15-20 दिन पहले जो तरुण है वो हमारे को आते जाते कहता तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, यहाँ तक कि वो बजरंग दल का मेंबर है। और जब हम आते जाते तो गली के आवारा कुत्तों को हमारे पीछे लगाता था। और ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो है भी नहीं, आपस पड़ोसियों की लड़ाई थी। हमारी घर की 3 औरतों को उन्होंने अपने पास कर लिया, अपने पास जेल में रख रखा है। औरतों को ले जाने का क्या मतलब है? और अभी तक भी हमें पता नहीं है वो जिंदा है कि वो मर गया, उसकी कैसी हालत है। पहले तो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू को देख के हमेशा आवाज नहीं उठानी चाहिए, दोनों तरफ की आवाज सुननी चाहिए। तभी मैं सोचूं यार बात इतनी आगे कैसे बढ़ सकती है कि कोई किसी का जान ले ले और सिर्फ एक रंग की वजह से ना। पर यहाँ कहानी तो कुछ और है यार, मतलब उनको मजबूर किया गया, उनके साथ छेड़छाड़ किया गया, तभी बात इतनी आगे बढ़ गई है। पर हमारे मीडिया वाले सिर्फ एक तरफा दिखा रहा है, इनकी कहानी कोई नहीं सुना रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है कि इनके साथ कितना जुल्म हुआ पहले।